आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमें मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इन्हीं के दरमियान हमारा टॉपिक रहेगा। उम्मीद है कि आप गौर से ख्याल रखेंगे। तो हमने पहले लिख दिया है यहाँ पर मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला से पढ़ने से पहले कुछ रिलेशंस हमें मालूम होना चाहिए, फिर हम मिरर फार्मूला को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम ए बी से लिखते हैं और कितना दूर है ये पोल से। यहाँ पर पोल है, पोल से कितना दूर है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमने लिखी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसको यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद आप इमेज बन गई, कहाँ बनी? इस साइड भी बन सकती है, इस साइड। सपोज हमने यहाँ इमेज रखी, इमेज हमने इन्वर्टर रखी, तो उससे हमें गर्ज नहीं, इन्वर्टर इरेक्ट भी रख सकते हो आप। तो इमेज जो है, इमेज कितनी पोल से दूर है? तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय वी। इसको हम वी से डिनोट करते हैं। देन अदर पॉइंट इज फोकल लेंथ, और एक पॉइंट है फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस और पोल के दरमियान जो डिस्टेंस उसको फोकल लेंथ कहते हैं। तो द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री इज गिवन बाय द मिरर फार्मूला। द रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप किनके दरमियान है? इन तीन के दरमियान, यू वी एंड एफ। वो उसको हम रिलेशन को हम देते हैं मिरर फार्मूला इज गिवन बाय मिरर फार्मूला। उसको हम मिरर फार्मूला से लिखते हैं। लेकिन मिरर फार्मूला है क्या? मिरर फार्मूला कहता है, वो हम पहले लिखेंगे ऐसे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। याद रखना मिरर फार्मूला में यहां प्लस होता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो जब भी मैथमेटिकल टर्म में कभी 1/a, इसको कहते रेसिप्रोकल फॉर्म है, उल्टी फॉर्म है, तो हम कह सकते हैं द रेसिप्रोकल। तो इसका माने क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। स्मॉल दिख रहा है इस तरह, ये स्मॉल एफ इज इक्वल टू, वो बराबर है किसके बराबर है? सम ऑफ, इनके दरमियान जमा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। इनका भी दो का भी रेसिप्रोकल है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। Reciprocals of image distance या object distance and image distance. So reciprocals में भूल गए, sum of reciprocals of image distance and object distance. तो इसी को हम मिरर फार्मूला कहते हैं। मिरर फार्मूला को हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि अगर हमें दो टर्म दी गई हो, f और v दिया गया हो, तो हम u निकाल सकते हैं। अगर u और v दिया गया हो या u और f दिया गया है तो v निकाल, यानी दो टर्म वेरिएबल दिए गए हो, तीसरा वेरिएबल हम निकाल सकते हैं। तो मिरर फार्मूला हमें इस्तेमाल कोई कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जो मिरर फार्मूला पे अभी इन तीन के दरमियान रिलेशन जो होती है मिरर फार्मूले के जरिए दिखाते हैं। अब हमारा टॉपिक जो है वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का माने है कि कितनी इमेज जो है वो बड़ी है, क्या वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, क्या वो ऑब्जेक्ट से छोटी है, या ऑब्जेक्ट जैसी है। तो उसको हम कितनी बड़ी है, हम सिंपल में कह सकते हैं, उसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन में हमें चार टर्म्स का होना जरूरी है जब हमें लीनियर मैग्निफिकेशन देखनी है। तो यहां पर हम देखेंगे, पहले हमें ऑलरेडी मालूम है ऑब्जेक्ट कितना दूर है पोल से, तो उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। तो इमेज कितनी दूर है, ये इमेज है, ये कितनी दूर है पोल से, उसको हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट हाइट सिंपल में लिख सकते हैं, तो इसको h1 से डिनोट करते हैं। तो जो इमेज की हाइट है उसको h2 से डिनोट करते हैं। एक बात याद रखने की है, अगर h1 h2 u और v में फर्क कभी हो जाए, कौन सा क्या है? सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट हो तब उसकी शक्ल बनती है। तो पहली टर्म जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हुई है, जो दूसरी वाली टर्म्स है वो इमेज के लिए। u के बाद v, यानी पहले ऑब्जेक्ट u फिर है v। इसी तरह से पहले ऑब्जेक्ट h1 फिर है इमेज h2। चलो ठीक है।
तो लीनियर मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन का माना होता है द रेशो ऑफ height of image to the height of object या object height. इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट हम इस लीनियर मैग्निफिकेशन m से लिखते हैं. ऑब्जेक्ट हाइट जो है, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है वो हम h2 से लिखते हैं, और इमेज कितनी बड़ी है वो h1 से लिखते हैं. और ये हमारी पहली इक्वेशन होगी एक डेफिनेशन. और दूसरी डेफिनेशन है इसकी द रेशो ऑफ इमेज डिस्टेंस या द रेशियो बिटवीन द, ठीक है ऐसा भी चल सकता, टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो वो हो गया एम मैग्निफिकेशन. इमेज डिस्टेंस को हम v से लिखते हैं डिवाइड बाई u, लेकिन माइनस टाइम्स, ये याद रखना, माइनस साइन, विद माइनस साइन, यहां पर लिखना विद माइनस साइन, या माइनस टाइम्स भी लिख सकते हैं. तो माइनस टाइम्स है यहां पर. तो ये होगी हमारी इक्वेशन 2. तो इन दो को कंपेयर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या हासिल किया है? m इज इक्वल h2 बाई h1, m इज इक्वल टू माइनस v बाई u. हम लिखेंगे h2 डिवाइड बाई h1 इज इक्वल टू माइनस v डिवाइड बाई u. तो यह है इनके दरमियान रिलेशन, इसी को लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं. तो याद रखना m जो है अगर ये पॉजिटिव आए तो कहना इमेज जो है, इमेज इरेक्ट होगी. जब भी इरेक्ट होती है इमेज तो वो वर्चुअल होती है. अगर m जो है उसका साइन नेगेटिव आए तो कहना इमेज जो है, इमेज इन्वर्टेड है. जब भी इमेज इन्वर्टेड है तब वह रियल होती है. और मसला हमें यहां पर रिलेशन है m जो हमें h2 बाई h1, यह इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट, इनकी डायरेक्ट रिलेशन है h2 h1, इनकी इनवर्स रिलेशन है m और h1. अगर m बड़ा है तो h1 छोटा होगा, अगर m छोटा है तो h1 बड़ा होगा. तो अगर हमें निकलेगा m इज इक्वल टू 1, तो जब इसको 1 हम लेते हैं इस m के बदले तो h1 होगा उस वक्त h2 के बराबर, यानी इमेज हाइट होगी ऑब्जेक्ट हाइट के बराबर, और v होगा उसके बराबर u के दरमियान. तो इमेज डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर. अगर ऐसा और एक केस है इसमें, अगर हमें m जो है वो ग्रेटर देन 1 दिखेगा, तो ग्रेटर देन कब दिखेगा? जब हमें h2 ज्यादा हो. तो h2 होगा तो उस वक्त होगा h2 जो है वो होगा ज्यादा h1 से. तो h2 जो है इमेज हाइट है, तो यहां पर फिर इमेज डिस्टेंस है v होगा बड़ा u से. और एक केस है अगर m जो है वो हमें छोटा दिखेगा 1 से, तो छोटा तब हो सकता है जब ये बड़ा हो, h1 बड़ा हो. तो हम कहेंगे h1 बड़ा होगा h2 से. तो जब h1 को, उसका मतलब है u भी उस वक्त u भी बड़ा होगा v से. Newcott's and sign conventions for measuring various distances in spherical mirrors in ray diagrams of spherical mirrors. तो इसके लिए हम शॉर्ट में साइन कन्वेंशंस क्या होती है इस्तेमाल स्फेरिकल मिरर्स में. तो जो भी डिस्टेंस आपको मेजर करनी है वो पोल से करनी है. ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल. हो गया एक पॉइंट. यानी कोई भी डिस्टेंस दाएं बाएं आपको जाना है तो पोल से स्टार्ट करना है, ऑरिजिन जो है पोल है. दूसरा, अगर कोई डिस्टेंस आपने मेजर की इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सपोज ये इंसिडेंट रे है, अगर इसी डायरेक्शन में आपने लेफ्ट से राइट की तरफ कोई मेजर किया तो वो पॉजिटिव है, अगर अपोजिट किया मेजर तो वो नेगेटिव है. ऑल द डिस्टेंसेस which are measured
in same direction of incident ray are taken as positive, उनको हम पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो यहाँ से अगर हम जाएंगे यहाँ की तरफ मेजर करने के लिए ये पॉजिटिव है, और इसका अपोजिट मैंने लिखा ऑल डिस्टेंस व्हिच आर मेजर इन, यहाँ सेम के सेम, यहाँ मैं इस तरह लाइन डालूंगा, यहाँ सेम के बदले अपोजिट में लिखूंगा, अपोजिट डायरेक्शन, फिर डायरेक्शन एज इंसिडेंट रे, ये पूरा यहाँ तक, आर टेकन एज नेगेटिव, उनको नेगेटिव लिया जाता है। जो भी कोई हम ऐसा कह सकते हैं इस वाले में, ऑल द डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर्ड इन सेम के बदले अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे और टेकन है, जहां ये पॉजिटिव वहां हमने नेगेटिव लिखा, जो अगेंस्ट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हो। अगर हम यहां से यहां की तरफ मेजर करेंगे तो ये नेगेटिव है, जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर यहां से हमें यहां तक मेजर भी करना है, ये भी नेगेटिव ही आएगी अगर यहां से हम शुरू करेंगे मेजर, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्थ, यह दो थे इकट्ठे, और फिफ्थ या इकट्ठे भी हम, चलो हम फोर्थ अलग लिखेंगे। तो अगर कोई डिस्टेंस है आप परपेंडिकुलर और इरेक्ट, वो पॉजिटिव है, ये भी परपेंडिकुलर इरेक्ट, ये परपेंडिकुलर इरेक्ट, जो हाइट्स, ऑल हाइट जो है, चाहे इमेज हाइट है, ऑब्जेक्ट हाइट है, अगर वो इरेक्ट है, इरेक्ट एंड परपेंडिकुलर, तो उनको हमें पॉजिटिव लेना है। और अगर हमें इसका अपोजिट, अगर इरेक्ट के बदले हमें उल्टा हो, इन्वर्टेड हो, तो जब इन्वर्ट हो, इरेक्ट हो, सॉरी इन्वर्टेड एंड परपेंडिकुलर हो, तो उनको हमें नेगेटिव लेना है। यहाँ पर जो इमेज नेगेटिव है वो रियल होती है, आपको जो हमें नेगेटिव लेना है। जो भी इन्वर्टेड है, जो उल्ट सीधी है, तो जो अपराइट है, तो उनको हमें पॉजिटिव लेना है। हमारा जो टॉपिक है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, तो आप सिंपल में याद रखना TVS, एक रूल इसका TVS। T है टॉर्चेस, ये रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस है, रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस। टॉर्चेस में जो साइड में वो लगी होती है उस रिफ्लेक्टर, वो उसमें वो कनकेव मिरर ही होता है। यहाँ V ये व्हीकल हेडलाइट्स है, व्हीकल हेडलाइट्स, और सर्ट लाइट्स, इनमें जो क्या पावर, इससे क्या होता है, इस कनकेव मिरर से इससे पावरफुल बीम ऑफ लाइट आती है, पावरफुल बीम ऑफ लाइट। होगी एक बात इनकी। दूसरी बात ये होते इस्तेमाल डेंटिस्ट के पास, जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाओगे वहां इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो छोटी चीज वो बड़ी दिखती है उसमें। तो नंबर 3, शेविंग मिरर्स। शेविंग मिरर्स में इस्तेमाल होता है, तो वहां से बड़ा दिखे, तो ये था यूज ऑफ कनकेव मिरर। अब इसी के साथ हमने यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो इसका एक ही बड़ा इस्तेमाल है, रियर व्यू। रियर व्यू के लिए जो भी आपकी गाड़ियां हैं, व्हीकल्स है, जिनमें लार्जर व्यू दिखता है, फिर वो जो साइड में वो शीशे होते हैं उसमें लार्जर दिखता है, लार्जर व्यू होता है उसमें, रियर व्यू। और बैकवर्ड जो हमें दिखता है उसमें कि पीछे कोई गाड़ी आई पूरा दिखता है, तो उसके लिए हमें कनकेव मिरर्स जो गाड़ियों में, बाइकों में इस्तेमाल होता है।